नमस्कार आप सभी को। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि मैं धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। जब शीतला माता गांव के गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले हो गए, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद कर दो। लेकिन गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि यह बूढ़ी माई तो जल गई है, वह अपना दर्द सहन नहीं कर पा रही। तब कुम्हारन बोली, माँ आप यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। तब कुम्हारन ने माता पर एक मटका ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, आप वो खा लो। जब माता ने वो ठंडी राबड़ी और दही खाई, माता के शरीर को ठंडक मिली। फिर थोड़ी देर बाद माता बोली, बेटी मेरे बालों में कंघी कर दे। जब कुम्हारन माता के सिर में कंघी करने लगी, तब उसने देखा कि माता के सिर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब माता बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। फिर माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी और बोली, माँ मैं आपको कहाँ बिठाऊँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ। मेरे घर में ना तो कोई आसन है, न ही कोई चौकी। शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में मिट्टी की डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर बाहर फेंक दिया। बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वरदान चाहिए वो मांग ले। कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करना। माता ने तथास्तु कहा और बोली, बेटी तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क देना। कल सारे नगर में आग लगेगी मगर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात होने पर सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछने लगे कि कुम्हारन सारे नगर में आग लगी, लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई। तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन पर की, ऐसी ही कृपा हम सब पर भी करना। जय हो शीतला माता की। नमस्कार।